कभी सोचा है कि एक बहुत बड़े पेड़ और एक छोटे से कीड़े में आखिर कॉमन क्या है? आज हम उसी अनदेखी दुनिया में उतरने वाले हैं जो इन दोनों को और हर जिंदा चीज को बनाती है। वो दुनिया है कोशिका की, यानी जीवन की सबसे बुनियादी ईंट की। चलो, एक बहुत ही आम सी चीज से शुरुआत करते हैं, प्याज से। ये देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? पर अगर हम गहराई में जाकर पूछें कि ये असल में बना किससे है, पता है, इसी एक सवाल के जवाब ने एक पूरे की पूरी छिपी हुई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। एक ऐसी दुनिया जिसे देखने के लिए एक खास टूल की जरूरत पड़ती है। तो सोचिए, अगर हम प्याज की एक पतली सी, एकदम ट्रांसपेरेंट जैसी झिल्ली को बड़ी सावधानी से निकालें और फिर उसे एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखें, तो बस एक ऐसी दुनिया सामने आती है जिसे हम अपनी आंखों से तो कभी देख ही नहीं सकते। और यहीं वो राज खुलता है। प्याज और असल में हर जीती जागती चीज इन्हीं छोटे छोटे एक जैसे कमरों या यूनिट से बनी है। तो सवाल ये है कि इस अनदेखी दुनिया को सबसे पहले देखा किसने? इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1665 में। ये है रॉबर्ट हुक। 1665 में उन्होंने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से कॉक के एक टुकड़े को देखा और उन्हें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने। उन्होंने इन्हें नाम दिया सेल, लैटिन शब्द सेलुला से, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। रॉबर्ट हुक की ये खोज तो बस शुरुआत थी, कहानी तो अभी शुरू हुई थी। कुछ ही साल बाद ल्यूवन हॉक ने पहली बार जिंदा तैरती हुई सेल्स को देखा। फिर लगभग 150 साल बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर उसके कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस को खोज निकाला। फिर 1839 में श्लिडन और श्वान ने एक बड़ा आइडिया दिया कि सभी पेड़ पौधे और जानवर सेल से ही बने हैं। और आखिर में 1855 में विर्चो ने पजल का आखिरी टुकड़ा जोड़ा, ये बताकर कि हर नया सेल किसी पुराने सेल से ही पहला होता है। इन्हीं खोजों ने मिलकर सेल थ्योरी की नींव रखी। अच्छा, तो अब तक ये तो साफ हो गया कि हर जानदार चीज सेल से बनी है। पर मजे की बात यह है कि ये सेल्स भी एक जैसी नहीं होती। इनके दो मेन डिजाइन होते हैं। अब इन दोनों में जो मेन फर्क है वो है कॉम्प्लेक्सिटी का। एक तरफ हैं प्राकेंद्र की कोशिकाएं, जैसे बैक्टीरिया। ये बहुत सिंपल और छोटी होती हैं, इनका कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरी तरफ हैं सुकेंद्र की कोशिकाएं, जो पौधों और जानवरों में मिलती हैं। ये बड़ी होती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और इनका जेनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस के अंदर सेफ रहता है। इनमें शहर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरह काम करने वाले कई हिस्से भी होते हैं। तो चलिए अब इस कॉम्प्लेक्स वाली यानी सुकेंद्र की कोशिका के अंदर एक टूर पर चलते हैं। इसे एक बिजी शहर की तरह समझिए, जहां हर डिपार्टमेंट का अपना एक खास काम है। इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन। शहर के बीचों बीच है इसका सिटी हॉल यानी केंद्रक या न्यूक्लियस। यहीं पर शहर को चलाने के सारे ब्लूप्रिंट्स, मतलब हमारा डीएनए, रखे होते हैं, जो शहर के हर काम को कंट्रोल करते हैं। अब सिटी हॉल से जुड़ा हुआ है एक पूरा नेटवर्क, अंतर्द्रव्यी जालिका या ईआर। इसका जो खुरदुरा हिस्सा है वो है प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, और चिकना वाला हिस्सा बनाता है लिपिड्स, मतलब फैट्स और ऑयल्स। ये पूरा सिस्टम एक हाईवे की तरह भी काम करता है। फैक्ट्री में जो भी माल बनता है वो सीधा जाता है गोल्जी उपकरण के पास। ये है शहर का पोस्ट ऑफिस। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को चेक करता है, उनकी पैकिंग करता है और फिर सही पते पर, चाहे शहर के अंदर हो या बाहर, डिलीवर कर देता है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, लाइसोसोम। इसे अक्सर आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर सेल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाए तो ये थैली फट जाती है और अपने पावरफुल एंजाइम से पूरी सेल को ही खत्म कर देती है। वैसे इसका असली काम शहर की सफाई करना है, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग। बिल्कुल सही बात है। कोई भी शहर बिना पावर के तो चल ही नहीं सकता, और सेल सिटी का पावर प्लांट है माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे खाने से एनर्जी निकालकर उसे एटीपी नाम के छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में बदल देता है। शहर का हर काम इन्हीं पैकेट से चलता है। अब देखिए, जानवरों और पौधों के सेल्स में बहुत कुछ एक जैसा है, लेकिन प्लांट सेल में 3 खास चीजें होती हैं जो एनिमल सेल में नहीं होती। पहली, एक मजबूत बाहरी दीवार जिसे सेल वॉल कहते हैं। दूसरी, पानी और खाना जमा करने के लिए एक बहुत बड़ा सा गोदाम जिसे वैक्यूल कहते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी,
अपना खाना खुद बनाने के लिए सोलर पैनल्स यानी क्लोरोप्लास्ट। पर ये सेल्स पानी पीते कैसे हैं? ये होता है ऑस्मोसिस के जरिए। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। एक किशमिश को पानी में डाल लीजिए। अब क्योंकि किशमिश के अंदर पानी कम है और बाहर ज्यादा, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। नतीजा, किशमिश फूल जाएगी। बस हमारे सेल्स भी ठीक ऐसे ही काम करते हैं। तो कोशिका शहर के इस पूरे टूर के बाद चलिए वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। आखिर हम सेल को जीवन की सबसे बुनियादी इकाई क्यों कहते हैं? जरा सोचिए इस बारे में। हर एक सेल अपने आप में एक जिंदा शहर है। वो सांस लेता है, खाना पचाकर एनर्जी बनाता है, अपना कचरा भी साफ करता है। मतलब वो सारे काम करता है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। इसीलिए वो सिर्फ एक ईंट नहीं, बल्कि जीवन का पूरा ढांचा है। तो पूरी कहानी को अगर हम 3 पॉइंट्स में समेटें तो वो ये है। पहला, हर जिंदा चीज सेल से बनी है। दूसरा, सेल ही जीवन की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है। और तीसरा, हर नया सेल हमेशा किसी पुराने सेल से ही बनता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ये छोटे छोटे शहर, ये अकेली अकेली कोशिकाएं एक साथ मिलकर इतने कॉम्प्लेक्स जीव जैसे कि हम सब आखिर कैसे बना लेती हैं? खैर, ये कहानी फिर कभी।